जय जिनेन्द्र। आज मैं आप सभी लोगों से भारत बॉलीवुड से संबंधित निर्माता निर्देशक अलौकिक देसाई के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से स्पष्ट कर दूँ, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। हाँ, इतना अवश्य है, मैं मोदी योगी जैसे नेताओं से अत्यंत प्रभावित हूँ और जब तक भारतीय जनता पार्टी का हमारी नज़रों में सम्मान रहेगा, जब तक मोदी योगी जैसे नेता उस पार्टी में विद्यमान रहेंगे। वैसे मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, आगे भी नहीं रहूँगा। यदि चुनाव भी लड़ूंगा तो वह भी निर्दलीय लड़ूंगा। यह आपसे हमारा वादा रहा। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। निर्माता निर्देशक अलौकिक देसाई, मुझे लगता है इनके माता पिता ने इनका नाम अलौकिक इसलिए रखा। अलौकिक मतलब विश्व में इनके जैसा कोई नहीं है, अद्भुत अद्वितीय। तो मुझे लगता है इनके परिवार वालों ने इनका नाम अलौकिक इसलिए रखा क्योंकि उनको पता था आगे चल करके यह बहुत से अलौकिक कार्य करेंगे। अब इनके पिछले अलौकिक कार्यों के बारे में तो हमें पता नहीं है, परंतु पिछले हफ्ते भर से एक चर्चा बहुत जोरों पर चल रही है हमारे देश भारत में कि अलौकिक जी ने, अलौकिक देसाई जी एक रामायण के ऊपर मूवी बनाने जा रहे हैं, जिस मूवी में उन्होंने सीता के पात्र के लिए करीना कपूर को साइन किया। देखो इनके अलौकिक कार्य, देखो आप, इनको पूरे भारत की 1 अरब 37 करोड़ जनसंख्या में जो 100 करोड़ हिंदू हैं, उन हिंदुओं में से एक भी अलौकिक देसाई को ऐसी लड़की नहीं मिली जो सीता का रोल अदा कर सके। पहले मैं बीच में स्पष्ट कर दूं, आज तक रामायण के ऊपर जितने भी सीरियल बने हैं, जितनी भी मूवी बनी है, जो कुछ भी बनाया हो, इस सब में सीता का रोल किसी हिंदू लड़की ने ही किया है। अब यहाँ पर जिस करीना कपूर ने अपनी वासनाओं की खातिर उसके अंदर वासनाओं की तीव्रता तो देखो आप, जिसको भारत के 100 करोड़ हिंदुओं में से उसको कोई भी पुरुष पसंद नहीं आया, जिसने अपनी वासनाओं की खातिर एक बुढ़ऊ, एक 50-55 साल के बुढ़े सैफ अली खान से शादी की। आप सोचो ये हिंदुओं की कितनी बड़ी मानहानि हिंदुओं के ऊपर कितना बड़ा तमाचा इस करीना कपूर ने जड़ा था जब इसने सैफ अली खान को पसंद करके उससे शादी की थी। आप विचार करो, एक 4-5 बच्चों के बाप के साथ इसने शादी की। इतनी बड़ी उम्र वाले व्यक्ति को इसने पसंद किया, जिसके परिवार में हलाला, मुताह, 3 तलाक, कुर्बानी, मतलब ईद के दिन लाखों करोड़ों की संख्या में बकरों और ऊँटों को बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ कत्ल कर देना। ऐसी खतरनाक संस्कृति वाले परिवार के एक बुढ़ऊ से अपनी वासनाओं की पूर्ति की खातिर उसने शादी करके हिंदुओं को अपमानित किया था। हिंदुओं के गाल के ऊपर बहुत खतरनाक तमाचा जड़ा था, जानबूझ के हिंदुओं को अपमानित करने। एक कारण और था सैफ अली खान से उसका शादी करने का। उसको पता था ये जन्मजात नवाब है, इसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, तो इसलिए इसने उसके साथ शादी की। आप विचार करो, अलौकिक जी के है अलौकिक कार्य, आप लोग विचार करो। अरे अलौकिक जी, तुम्हें थोड़ी शर्म आना थी। जब सीता के रूप में आपकी मूवी रामायण में लोग करीना कपूर को देखेंगे तो मालूम है उन दर्शकों के दिमाग में क्या चलेगा। बेटा अपनी मम्मी से कहेगा, मम्मी देखो यह सीता का रोल करने वाली करीना कपूर मालूम है किस परिवार से है, जिस परिवार में हलाला को मान्यता दी जाती है। दूसरा बेटा पूछेगा, मम्मी देखो यह जो करीना कपूर सीता का रोल करने जा रही है, इसके परिवार में मुताह है, 3 तलाक, कुर्बानी, इस प्रकार की संस्कृति को स्थान दिया जाता है। वहाँ पर वह रामायण मूवी में करीना को देखेंगे और अपने परिवार के लोगों से इस प्रकार की चर्चा करेंगे। आप विचार करो अलौकिक जी,
ये कौन से अलौकिक काम आप करने जा रहे हैं? उस मूवी का कितना दुष्प्रभाव हिंदुओं के ऊपर पड़ेगा, उस मूवी का कितना खतरनाक असर आज की पीढ़ी के ऊपर पड़ेगा, कितना खतरनाक असर युवा पीढ़ी के ऊपर पड़ेगा। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, तुम्हारी फिल्म सुपर फ्लॉप हो जाएगी, अनंत बदनामी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। आप इस बात के ऊपर अभी विचार नहीं कर रहे हैं। आपको एकमात्र कुछ लोगों के चेहरे आपके सामने हैं जिनने आपको डरा धमका करके इस प्रकार के प्रेरित किया है कि आपको उसको सीता का रोल देना ही पड़ेगा। सोचने की बात, जिस सैफ अली खान ने रावण का समर्थन करते हुए कहा था कि रावण ने सीता का हरण अच्छा किया था क्योंकि रामचंद्र जी ने उसकी बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी, इस प्रकार से जो हमेशा हिंदुत्व के ऊपर, सनातनी संस्कृति के ऊपर, हमारे ऐतिहासिक पुरुषों के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर आक्षेप लगाता है और गलत तरीके से उनको परिभाषित करता है, हमेशा हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश करता है, ऐसे व्यक्ति की पत्नी को सीता का रोल देकर के अलौकिक देसाई जी आप क्यों भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंचाना चाहते हैं? क्यों भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बदनाम करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? जैसा कि उस करीना कपूर को भारत के 100 करोड़ हिंदुओं में कोई ऐसा पुरुष नहीं दिखा जिसके साथ वह शादी कर सके और जाके बुढ़ऊ मुस्लिम के साथ उसने शादी कर ली, उसी प्रकार से अलौकिक देसाई जी, आपको क्या पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदुओं में कोई भी सीता के लायक एक सुंदर, सुशील, सभ्य, सुसंस्कृत परिवार में पली बड़ी कोई ऐसी नारी नहीं मिली क्या? अगर आपको नहीं मिली तो हम लोग आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपको एक से बढ़कर के एक सीता का पात्र अदा करने वाली हिंदू नारियां हम आपको बताएंगे। दावे के साथ कह सकते हैं वह हिंदू लड़की सीता के रोल को जीवंत कर देगी। अखिल विश्व में तुम्हारी मूवी का नाम ख्यात हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार के लिए तुम्हारी रामायण मूवी निश्चित रूप से पहुंचेगी। अभी आपने देखा नहीं, हिंदुओं में एक से एक नारियां, एक से एक सुंदर और सुशील कन्याएं जो हमारी संस्कृति को लेकर के चलती हैं, एक से बढ़कर के एक। आप विचार करो, ऐसे घनघोर मांसाहारी परिवार की लड़की है करीना कपूर, कितने खतरनाक माहौल में पल्ले बढ़ने वाली, जहां पर आपने देखा होगा वहां पर कौन कौन सी चर्चाएं होती है देश के विरुद्ध। हमने देखा है सैफ अली खान हमेशा जब भी राष्ट्र का कोई अच्छा महत्वपूर्ण काम होता है वह अड़ंगा डालता है, वह हमेशा राष्ट्र हित की बातों की बुराइयां करता है, विरोध करता है, बॉलीवुड में एक माहौल बनाता है जहां पर देश हित की बातों का, देश के उत्थान और विकास की बातों का निरंतर वह अपमान करता है, उन सब बातों के विरोध में माहौल बनाता है। जिसने अपने बेटे का नाम तैमूर और औरंगजेब रखा, पता आपको यह कौन से लोग हैं? तैमूर, इसको कोई दूसरा नाम नहीं मिला, जानबूझ करके हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए। तैमूर जिसने लाखों करोड़ों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में हिंदू माँ बहनों बेटों की गर्दनों को काटा, ऐसे खतरनाक व्यक्तित्व के धनी उस तैमूर का नाम इसने अपने बेटे का रखा। दूसरे का सुना है औरंगजेब रख दिया है, या औरंगजेब नाम रखने की पूरी प्लानिंग चल रही है। आप लोगों के आशीर्वाद से वह औरंगजेबी रख लेगा, क्योंकि आप लोग ऐसी गलतियों का कभी विरोध करने का साहस नहीं करते। अलौकिक जी, आप क्या हलाला, मुताह, 3 तलाक, कुर्बानी जैसी खतरनाक प्रथा जिसमें एक दिन में करोड़ों जानवरों की गर्दनों को काट करके लहू लोहान कर दिया जाता है, ऐसी प्रथाओं का, ऐसी परंपराओं को आप भारत में और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं क्या?
ऐसी महान वासना से युक्त ऐसी करीना कपूर को सीता का रोल दे करके हम तो अंत में सभी हिंदुओं से, सभी भारतवासियों से, सच्चे भारत के नागरिकों से, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करने वाले प्रत्येक नागरिक से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, ऐसी मूवी अपनी जिंदगी में कभी ना तो देखने जाना और ना कभी किसी व्यक्ति को देखने जाने देना। पूरी ताकत के साथ ऐसी मूवियों का विरोध करना और ऐसी मूवियों को थिएटर तक पहुंचने ही नहीं देना। ऐसे लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए। इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है, इनकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ जाती है कि हमारे देश में रह कर के ही देश विरोधी ताकतों का समर्थन करना और उनको महान पात्र के रूप में ला करके पर्दे के ऊपर प्रस्तुत करके लोगों की, करोड़ों युवाओं की मानसिकताओं को, युवतियों की मानसिकताओं को बर्बाद करना। अंत में आप सभी लोगों से यही निवेदन करते हैं, भूल करके भी ऐसी मूवी को हम लोगों को थिएटर में ही नहीं आने देना। इनको हमारा चैलेंज है, तुम्हारी मूवी अगर करीना कपूर सीता का रोल करेगी, मूवी तुम्हारी थिएटर में नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय राम जी की जय, जिनेंद्र।